ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने योग की उच्च स्थिति के बारे में बताया। अगर बच्चे तुम बाप की याद में होंगे तो किसी भी विकारी के संकल्प का योग युक्त होंगे, उसका असर नहीं पड़ सकता। चाहे कोई कामी भी आ जाए, उल्टे सुल्टे संकल्प चलाए, लेकिन तुम्हारे पे वार नहीं होगा। बल्कि बाबा ने और ऊंची स्थिति बताई, क्या कि बच्चे तुम जब योग युक्त होंगे तो तुम कोई भी व्यर्थ संकल्प विकल्प लेके आएगा, उनके संकल्प भी दब जाएंगे। कितनी ऊंची अच्छी स्थिति बताई। तो अपनी चेकिंग करें, क्या मैं योग की ऐसी प्रकाष्ठा पर पहुंचा हूं? खुद के तो उल्टे सुल्टे संकल्प चले ही ना, लेकिन बाबा की याद में जो सामने आए उसका भी फुल स्टॉप लग जाए। आज जो वो और किसी का वार तो हो ही ना। इस पुरानी दुनिया में कलयुगी कैसा भी वातावरण हो, उसका वार ना हो। ये है योग की ऊंची स्टेज। नहीं बनी है तो बनानी चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा हम बच्चों को कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे संकल्प विकल्प, मैं उसकी गति आज समझाने आया हूं। बाबा ने कहा देखो, सतयुग में जो तुम संकल्प करते हो, संकल्प तो सतयुग में भी चलते हैं और संगम पे भी चलते, कलयुग में भी चलते, लेकिन संकल्प सतयुग में जो है बच्चे वो बन जाते हैं तुम्हारे निर्संकल्प। तुम निर्संकल्प हो जाते, अर्थात वो तुम्हें, हाँ वो तुम्हारा पाप का खाता नहीं बनता। लेकिन कलयुग में देह और देह के संबंधी और फालतू के संकल्प वो सारे बाबा ने कहा विकल्प अर्थात विक्रम विक्रम में जुड़ जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखना है, मेरे संकल्प, सारा दिन अपने संकल्पों पे अटेंशन होना चाहिए। मेरे संकल्प शुद्ध होने चाहिए, ज्ञान युक्त होने चाहिए, योग युक्त होने चाहिए। ऐसे संकल्प जो है बाबा ने कहा बच्चों को करने हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे देखो, सबसे पहले तो बच्चे, अगर कोई भी विकार आपके अंदर होगा तो बाबा ने कहा आप सर्विस कर नहीं पाएंगे। सर्विस वो कर पाएंगे जो विकारों से परे होंगे। अच्छा बच्चे, यज्ञ सेवार्थ जो संकल्प चलाते हो वो भी शुद्ध संकल्प है, वो भी अच्छे संकल्प है। हाँ, निर्संकल्प अवस्था को पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, विकारों के अधीन कोई संकल्प है, फिर बाबा ने कहा पाप कर्म का खाता बनता है। अभी बच्चे जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो तुम्हें अपने हिसाब किताब और नहीं बनाने। पहले पिछला चुकतू कर रहे हो, फिर और बनाना शुरू कर दो। वो बाबा ने कहा ठीक नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम मम्मा बाबा के वारिस हो, और ये है यज्ञ की माता, वर्ड माता। फिर बाबा ने कहा देखो 4 देवियां हैं, कौन कौन सी? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और काली। और चारों के फिर 4 पति दिखाते हैं ना। हाँ, बाबा ने कहा पार्वती का शंकर दिखाते, लक्ष्मी का नारायण दिखाते, काली का कौन है तो दुनिया को पता नहीं है उसका पति और पिता कौन है। इन सब देवियों का पति और पिता तो एक शिव बाबा ही है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है तुम बच्चों को, विशेष तुम आए हो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए, तो तुम बच्चों को सर्विस में अपना सब कुछ न्यौछावर करना है। जो बाबा की बच्चे सर्विस करते हैं, बाबा का परिचय सबको देते हैं, वो है बाबा के पक्के सपूत बच्चे। ऐसे बच्चों को बाबा देख बहुत हर्षित होता है। तो हमें सारा दिन सर्विस में, सर्विस कई तरीकों से होती। आज बाबा ने मनसा सेवा की ज्यादा बताई, दूसरे के संकल्पों को परिवर्तन कर देना, वातावरण को परिवर्तन कर देना, ये मनसा सेवा है। आज का मुरली मंथन हम चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के बाबा के कमरे से कर रहे हैं, और ये बड़ा प्यारा बाबा का चित्र और बाबा का कमरा है। अनुभूति कक्ष कहेंगे, यहाँ जो भी आता है उसे इतनी सुंदर अनुभूति होती है। आज बाबा ने कहा बच्चों को कभी भी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। कई बच्चे कुछ छिपा लेते हैं, हाँ फिर जानी जाननहार शिव बाबा है, वो साकार बाबा को टच करता है,
हाँ, क्या टच करता है कि बच्चे इसको सावधानी दो, इस बच्चे ने गलती की हुई है। तो हम सोचते हैं बाबा को पता नहीं, अरे बाबा तो जाने जानन आ रहा है, सब पता है उसको। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो पता है, बाबा को पता लग जाता है। पहले ही बाबा बता देते किसी की जन्म पत्री। तो हम बाबा को कहते कि बच्चे तुम बच्चे ऐसे अपने अंदर भावना रख के चलो कि बच्चे जानी जाननहार तो शिव बाबा है। अगर ऐसा भावना रख के चलेंगे तो हम पुरुषार्थ कितना ऊंचा करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम जितना बच्चे बाबा को याद करेंगे, हाँ, तो सच सच बच्चे बाबा को बताएं। कैसे बताएं? रात को बाबा को पत्र लिखो सच्चा सच्चा। जो अच्छे काम किए बाबा का शुक्रिया करो, बाबा आपने कराए। जो गलतियां होंगी उसकी बाबा से सच सच माफी मांगो। तो छिपाना नहीं, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा जो बाबा से छिपाते हैं ना, एक दिन खुद छिप जाएंगे। तो निमित्त को सच सच लिख के दे देना, ये भूल हुई है। बाबा ने कहा भूलें तो होती हैं लेकिन बच्चों को छिपाना नहीं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बड़ा सावधान रहना है, सावधानी पूरी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे पहले पुराने हिसाब किताब चुकतो कर रहे हो, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, क्योंकि बड़ी कड़ी सजा है। अगर बनाए तो बड़ी कड़ी सजा है। देखो बच्चे, एक तो दे गर्भ जेल की बहुत बड़ी सजा है, और फिर बच्चे और भी सजाएं होती है ना, कर्मों का हिसाब किताब। कल एक भाई मिला, ज्ञान में चलते चलते ऐसा हिसाब निकला, उसका स्पाइन का मणका कुछ टूट गए, दो एक मणके। अब वो बेड पे और उसको सब कुछ अटेंडेंट कराता है, सब बाथरूम भी सब कुछ भी। वो 4-5 साल से चल रहा है, सारा दिन फिर पेन भी रहता है। वो ये कह रहा था कि मेरा कौन सा हिसाब है, मुझे ऐसे लगता है मैंने कोई पूर्व जन्म में वैसे ज्ञान योग धारणा में इतना अच्छा, तो कहीं मैं राजा बन के कहीं मैं प्रजा को कोई ऐसा डिसीजन हुआ जिससे प्रजा को बहुत कष्ट हुआ है, तो कोई मेरा पाप कट तो रहा है। ये वो महसूस करता है कोई पाप है बहुत बड़ा, वो मेरा कट रहा है। बाबा कहते हैं योग बल से काटो, शयन शक्ति योग बल से आ जाती है। बाबा, हाँ, बाबा जो है कहते जितना योग बल होगा बच्चे तुम पावन बनते जाएंगे। अब तुम्हें पावन बनना है, औरों को भी पावन बनाना है। यही समय है ना जिसमें हम पावन बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा आगे चलकर देखना बच्चे, 108 देवियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी ज्ञान गंगाएं। हाँ, 108 की माला के दाने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कितने बाबा के पुरुषार्थी घोड़दौड़ में लगे हुए हैं, अच्छा पुरुषार्थ करके 108 की माला में पिरोए जाएंगे। जिसने यहाँ विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली, वो एक दिन इन विजय माला में उसका मणका प्रसिद्ध हो जाएगा। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा विकारों रूपी शैया, विकारों रूपी सांप को शैया बनाने वाले विष्णु समान सदा विजयी निश्चिंत भाव। ये विकार जो है ये सांप है ना, चेक करो, कभी कोई सांप डंक मार गया, कभी कोई मार गया, कभी कोई मार गया, विष चढ़ता जाएगा, क्या हाल होगा। इन सब को कंट्रोल करके शैया बना दो, ऊपर विष्णु समान लेटो। तो क्या होगा, सदा निश्चिंत और विजयी का वरदान मिल जाएगा। एक भी विकार का अंश मेरे पे वार ना करे, ये कोशिश करनी। फिर बाबा ने आज वरदान संगर स्लोगन में भी कहा बालक और मालकपन के बैलेंस के द्वारा प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। हम बालक और मालक, मालक बन के राय दो परंतु फिर बालक बन जाओ। तो बालक और मालकपन का बैलेंस बहुत जरूरी। शिव बाबा सारी दुनिया का मालिक और हम शिव बाबा के भी मालिक, क्योंकि उसके बालक। तो कितना नशा होना चाहिए। वो विश्व का मालिक, हम विश्व के मालिक के भी मालिक। तो बाबा कहते बालक और मालकपन का बैलेंस। कहीं डरते रहते हैं विचार दो ना दो, अरे मालिक बन के विचार दो, राय दो, परंतु फिर अड़ नहीं जाओ, मेरी बात ही माननी चाहिए, नहीं फिर बालकपन का बैलेंस।
चलो कोई बात नहीं, जैसे आप कहें, जैसे हो कहें, इसको कहते बैलेंस। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए बच्चे धन लगाओ, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए उसके लिए क्या करो, हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करो और जी हाजिर जी हजूर करके कर्मेंद्रिय सामने आ जाए। बाबा ने कहा शक्तियों के द्वारा ऑर्डर करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात है।